हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो इनवर्स इनवर्स के जो इनवर्स मैट्रिक्स होती हैं उन पर आ जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज देखो, इनवर्स की प्रॉपर्टीज यूज करके हम कितना आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। मैट्रिक्स दे रखी थी ए मैट्रिक्स, दूसरी दे रखी थी हमें उसका इनवर्स। हमसे पूछा गया था ये ए और बी इसमें अननोन है, इन इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। ये गिवन था। मैं इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पहले बता दूं यहाँ पे, जो काम आने वाली है। मैं आगे के जो हम इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। तो एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैट्रिक्स का, उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या मिलती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो क्या होता है, जब इस पे इनवर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो बी ए और बी का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। ये दो प्रॉपर्टी है, इनको याद रखो। ये बहुत काम आती हैं जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ए और ए इनवर्स दे रखा था, तो इसका इसके हिसाब से इसका मतलब क्या होगा? पहली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं, ए इंटू ए इनवर्स क्या देगा मुझे? आई देगा। तो ए इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आई के इक्वल हो जाएगी। तो यही मैं करता हूँ। ए की वैल्यू लिखी यहाँ पे, कितनी आई? 2 - 0.103। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है बस, और कुछ नहीं। क्या नेक्स्ट मैट्रिक्स है? 1/2। एक सेकेंड। 1/2 ए 0 बी। और आई मैट्रिक्स लिखो। आई मैट्रिक्स जो होती है सेम ऑर्डर की होती है। ये सब 2/2 है तो ये 2/2 की लिखेंगे। 1 0 0 1। इन दोनों का बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे, ये करना। तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करो। पहले इसके वजह से मल्टीप्लाई करो, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो 2 की 1/2 में की तो आया 1। 2 की 1/2 प्लस नेक्स्ट कितना? -0.1। नेक्स्ट 0। आगे देखो, फिर इधर की ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा -0.b। अब ये 0 3 की करेंगे हर एक कॉलम में। 0 की 1/2 में की प्लस 3 की 0 में की। नेक्स्ट 0 की ए में की प्लस 3 की बी में की। ये हो गया 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? और 2 से 2 की मल्टीप्लाई की हो गया कितना? 1। ठीक है, 2 की 1/2 से की तो हो गया यहाँ पे कितना? ये 1। ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके। ये हो गया कितना? 2a -0.1। ये 0.1, 0.1 b। ये 0, ये 0, ये तो पूरा 0 हो गया। नेक्स्ट हो गया ये 0 a, यानी एक तो 0 हो गया, बचा कितना यहाँ पे? 3b। ये बता 1 0 0 1। अब क्या कराऊंगा? कंपेयर कर दो। देखो यहाँ पे ये 2a -0.b जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चला, 2a -0.1 b इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या है यहाँ से? 3b इक्वल्स टू 1। 3b इक्वल्स टू 1। बाकी का पार्ट में रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे सोल्व करना हम। इसे सारे पार्ट को रेस कर दो। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। बस यहाँ से बी की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी? 1/3। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई कितनी? बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में ऊपर वाली में लगा दो, बी की जगह 1/3। तो ये हो जाएगा 2a -0.1 और बी की जगह कितना? 1/3 इक्वल्स टू 0। तो इधर जाके कितना हो गया? 2a बराबर 0.1/3
इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/30। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू कितने आ गई, 2 से डिवाइड करूंगा 1/30 को, ये आ जाएगा 1/60। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, मुझसे पूछा गया था ए प्लस बी कितना होगा। तो 1/60 प्लस 1/3 कितना आ गया, इसका एलसीएम लिया आ गया यहाँ पे 60। ये आएगा 1+20, यानी 21/60। ये 3 से इसको कैंसिल कर दो, 7 बचेगा, ये 20। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 7/20। ठीक है, इस तरह से निकालना था, प्रॉपर्टी यूज करनी थी पहली वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स दे रखी थी 4/4 की, काफी लंबी चौड़ी मैट्रिक्स। ठीक है, 4/4 की मैट्रिक्स थी, लेकिन एक खासियत दे रखी थी, ए जो थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी बता दूं क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है, जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है, उसको कहते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज का अगर पता होती तो किसी को ये बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसे करने जाओगे कि पहले ए ट्रांसपोज निकालूं, उन दोनों का प्रोडक्ट करूं, उसके बाद इनवर्स निकालूं, 1 घंटा चले जाता, उसके बाद भी आंसर ठीक आएगा, गारंटी नहीं थी। लेकिन प्रॉपर्टी अगर पता थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है, उसी को कहते हैं हम क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो इस प्रॉपर्टी को ही सोल्व कर लो, यहाँ से ही देखो कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स मैंने बताई थी एक प्रॉपर्टी पीछे अभी, अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है इनवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ए मैट्रिक्स, तो ए हो गई, और ए का ट्रांसपोज मैंने कह दिया बी मैट्रिक्स हो गई। तो इसको जब यहाँ से इसका करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज वाली का जो इनवर्स है वो पहले आ जाएगा, और दूसरे जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो दूसरे पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो एक चीज गिवन है, यहाँ पे ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, इसके इनवर्स के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है वो, अपने इनवर्स के इक्वल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, ये तो बदल गए। एक काम करते हैं यहाँ पे, जो ये इनवर्स है, एक प्रॉपर्टी हो मैं बता दूं, अगर ट्रांसपोज के ऊपर उसका इनवर्स है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये इसका अंदर चले आएगा, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक, और ए इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसका देखो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, उसके ट्रांसपोज के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, ए इनवर्स की जगह ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज हो गया, 2 बार मैट्रिक। मैंने ये जो वीडियो थी ट्रांसपोज वाली, उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यानी 2 बार लेंगे ए का तो हमें क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। अभी मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में एक रिलेशन बताया, किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन थे, 4 ऑप्शनों में से एक 4/4 क्रॉस की जो मैट्रिक्स थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका वो आंसर हो जाता। कुछ नहीं करना था, बस प्रॉपर्टी यूज करनी थी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होंगे ज्यादातर क्वेश्चनों में, इनको याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पे देखो, ये हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे एक्स का ट्रांसपोज है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल एक्स चाहिए किसी भी हाल में। तो यहाँ पे देखो ये जो बी इनवर्स है, ए इनवर्स है, हमें पता किसी इनवर्स का मैट्रिक्स का उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पे ये पूरा देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, सी इनवर्स ए प्लस, मैं क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट का मतलब है मैट्रिक्स के बाद में। तो मैंने ये जो पूरा पार्ट था इसके बाद में मल्टीप्लाई की है, तो दूसरी साइड में अब क्या करूंगा, जो मैट्रिक्स लिखी होगी उसके बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाद में, पहले कर रहा हूं तो पहले लिखी जाएगी।
तो यहाँ पे किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये कितना बचा, ए प्लस एक्स का ट्रांसपोज, और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है, ठीक है, ये तो पता होगा। तो यहाँ पे भी आई के इस वाले पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए प्लस, ये आ गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सी की मल्टीप्लाई जो हो रही है सी इनवर्स की पहले हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये आई बन जाए। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आई ए प्लस इसका ट्रांसपोज, ये हो गया सी बी, बी सी मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई का मल्टीप्लाई उसके साथ सेम मैट्रिक्स देता, ए प्लस इसका ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स टी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, सी बी माइनस ए, ठीक है। और हमें पता, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। अगर हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन करा अभी, अगर किसी मैट्रिक्स का मैं 2 बार ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है, सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूंगा, सी बी माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स। और या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मैट्रिक्स क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, उन जो हमारे नंबर लिखे हैं उन्हीं पर सेम टू सेम आ जाती है बिना कोई ऑर्डर के चेंज हुए। तो सी भी एक उसे मानेंगे हम ए का ट्रांसपोज। अब क्या होता है, मैट्रिक्स जो होती है क्या उसमें ऑर्डर तो चेंज होता नहीं है, ये सेम टू सेम क्या होगी, प्रोडक्ट में भी आ जाएगी। तो सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या था, इसका आंसर था, ठीक है। ओ वेट वेट, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मिस्टेक हो गई है। ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। ये मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं कोई, मैंने कह दिया चलो एम एन मैट्रिक्स है, उनका ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, एन का ट्रांसपोज एम का ट्रांसपोज, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे भी ऐसे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये मिस्टेक हो जाएगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी में बताया हुआ है, ये मिस्टेक से लिख गया था। नेक्स्ट देखो, आगे करते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई, इस तरह से वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, इस तरह से निकालना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स की गिनती मुझे, और हमसे पूछी गई थी ए की पावर एन की वैल्यू क्या होगी। तो ए की पावर एन निकालने के लिए जब भी इस तरह से हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स पूछता है तो हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो हम यहाँ पे ये वही काम करेंगे, हमारे हमारे पास ए, हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। हम 2 या 3 बार तक मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार तक मैक्सिमम, उससे हमें कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। 1 ए 0 बी 0 ए, सॉरी, ये आ गया कितना, ए, मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना हाथों हाथ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए की ए से की तो हो गया ए स्क्वायर, और 1 की जीरोस की हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करो, ए की 1 में की तो ए आएगा, और 1 की ए से करेंगे तो ए आएगा। 0 की ए से की तो 0 हो गया, और ए की जीरोस की तो 0 हो गया। 0 की 1 से की तो 0 हो गया, और ए की ए से की तो ए स्क्वायर आ गया। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ ध्यान से देखो, ए स्क्वायर 2 ए 0 और ए स्क्वायर। नेक्स्ट, ए की पावर 3 देखो, ए की पावर 3 की निकालेंगे। ए की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर 2 ए 0 ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू है ए 1 0 ए। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की ए से की तो होगा ए की पावर 3, और 2 ए की 0 से करा तो आ गया 0,
ए स्क्वायर की 1 से की तो ए स्क्वायर, और 2a की ए से की तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2a की 0 से, नहीं नहीं, ए स्क्वायर की तो 1 से हो गई, 2a की करेंगे ए से तो हो जाएगा कितना, प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a की ए से करेंगे ना, 0 की ए से की तो 0, और ए स्क्वायर की 0 से की तो 0, 0 की 1 से की तो 0, प्लस ए स्क्वायर की ए से, और यहाँ पे किससे करेंगे, ए स्क्वायर ही करेंगे ए से, यानी ए की पावर 3। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से ये आ गया ए की पावर 3, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, आगे देखो ये तो 0 ही रहा, और ये होगा ए की पावर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर, ए और ए की वैल्यू, ठीक है, उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, इसी से हमें पैटर्न मिल जाएगा। एक हम लिखने चाह रहे हैं किसकी वैल्यू, ए की पावर n की। अब यहाँ से देखो, सबका पहला एलिमेंट देखो, यहाँ पे ए है, ए में ए स्क्वायर में पहला एलिमेंट कितना, ए स्क्वायर, और ए की पावर 3 में कितना, ए की पावर 3, ऐसे ए की पावर 4 में क्या होगा, ए की पावर 4। तो यानी जितना यहाँ पे वैल्यू है, जितना वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू पावर 1 है, तो यहाँ पे अगर n पावर है तो पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस वाले एलिमेंट को, ये 0 इसमें भी, ये 0 इसमें भी, ठीक है, और ये क्या 0 यहाँ पे भी, तो ये तो 0 रहने वाला हर केस में। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये एलिमेंट कितना 1, अगले में हो जाता है ये 2a, नेक्स्ट में हो जाता है ये 3a स्क्वायर। तो एक बात समझ आ रही है, गिनती चल रही है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, अगर वहां पे 1 थी तो यहाँ पे 1 आया, 2 है तो 2 आया, 3 आया तो 3 आया, तो यहाँ पे यहाँ इसका मतलब n होगा तो क्या आएगा, n आएगा। और एक चीज और चल रही है, यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 0, क्योंकि बाकी टर्म में वो आ रही है, और यहाँ पे a की पावर 1 हो गई, a की पावर 2, जब a की पावर 1 है बाहर, तो यहाँ पे a की पावर 0 आ रहा है, तो 1 एक कम चल रहा है। जब a स्क्वायर है तो a की पावर 1 आ रही है, यानी एक पावर कम, 3 है तो 2 आ रही है, तो इसका मतलब a की पावर जो होगी, जो भी मैट्रिक पावर बाहर लिखी है उससे एक कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे n लिखी है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n-1। ठीक है, आगे देखो, ये तो सेम ही है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, जैसा ये पहला एलिमेंट था, a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो a की पावर n की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरह से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे क्वेश्चन में, इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के क्वेश्चन लेके मैं आते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।